हे ऑल इट्स आयुष एंड यार जैसा कि आपको पता है कि गोकर रेडी फेस्टिवल प्रोग्राम में अभी स्वैग्स का एक फॉर्म फिल करने के लिए आया था, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो फॉर्म के आने के बाद आपके पास यूनिक लिंक आनी थी, तो फर्स्ट सेट ऑफ यूनिक लिंक भेजी जा चुकी है, आपके पास यूनिक लिंक आ गई होगी अब तक, ठीक है। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी आपके स्वैग से रिलेटेड डाउट है वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा, उनके जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यार अगर अभी तक आपके पास गोकर रेडी फेस्टिवल प्रोग्राम के स्वैग्स को ऑर्डर करने की यूनिक लिंक नहीं आई है तो उसमें क्या करना है वो सब भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यार बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कोई और डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। आज की वीडियो मेनली मैं आपके स्वैग से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटर इन द वीडियो आई विल टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, तो उसे भी सुन लेना, ठीक है। तो यार चलो आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। पहले जो डाउट्स हैं लोगों के वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं और फिर उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। सो यार बात करते हैं अपने सबसे पहले डाउट की, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सारे डाउट्स को समझने में आपको हेल्प करेगी। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉर्म जो मेल आपके पास आया था उसमें जो एक फॉर्म था जो आपको 24 जुलाई तक फिल करना था, उस पर्टिकुलर मेल को और उसमें जो फॉर्म था उसको नेम दिया गया है स्वैग्स क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो आगे जो डाउट्स होंगे उनके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि यार स्वैग्स क्लेम फॉर्म बोला जा रहा है पहले वाले ईमेल को, पहले वाले फॉर्म को जो हम लोग को पहले फिल करना था, और स्वैग्स ऑर्डरिंग मेल बोला जा रहा है, स्वैग्स ऑर्डरिंग फॉर्म बोला जा रहा है जो अभी आया है, ठीक है। जो अभी यूनिक लिंक आपके पास आई है स्वैग्स को ऑर्डर करने के लिए। तो यार ये वाली जो अभी हम लोग को फिल करना है यूनिक लिंक वो है स्वैग्स ऑर्डरिंग फॉर्म एंड ईमेल, और जो पहले वाली थी वो है स्वैग्स क्लेम वाली, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। स्वैग्स क्लेम वाली को आपको 24 जुलाई से पहले फिल करना था, तभी आपके पास ये जो दूसरा वाला फॉर्म है, ये जो दूसरा वाला ईमेल है स्वैग्स ऑर्डर वाला, ये आया होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आपके डाउट्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला डाउट ये कि ये जो यूनिक लिंक वाला ईमेल है ये आपके पास अगर नहीं आया और अगर आपके दोस्त के पास आ गया तो आपको क्या करना है। तो इसके आंसर में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि अगर आपने पहले वाला फॉर्म फिल किया होगा स्वैग्स क्लेम वाला 24 जुलाई तक, तभी आपके पास स्वैग्स ऑर्डरिंग वाला ईमेल आएगा। और अगर आपने वो वाला फॉर्म डेडलाइन से पहले फिल नहीं किया होगा तो आपके पास स्वैग्स ऑर्डरिंग वाला ईमेल नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने फिल कर दिया था वो वाला फॉर्म तब भी आपके पास ये वाला ईमेल नहीं आया है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल तक रीच आउट कर सकते हैं। यहां आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे आपके पास ईमेल आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यार दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो पहले वाला फॉर्म फिल करना था 24 जुलाई तक स्वैग्स क्लेम वाला, वो आपने अपने दोस्त से पहले फिल कर दिया था, बट आपके दोस्त के पास स्वैग्स ऑर्डरिंग वाला ईमेल आ गया है बट आपके पास नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यार इसका आंसर ये कि अगर आपने पहले वाले फॉर्म को फिल करते टाइम पर, स्वैग्स क्लेम वाले फॉर्म को फिल करते टाइम पर अपना ईमेल सही डाला था तो आपके पास जरूर ईमेल आएगा स्वैग्स ऑर्डरिंग वाला, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। दूसरा पॉइंट ये यार कि जो गूगल के मेल होते हैं वो स्पैम फोल्डर में, प्रमोशन फोल्डर में, किसी भी फोल्डर में आ सकते हैं, मेनली स्पैम और प्रमोशन फोल्डर में ही आते हैं, तो यार उसमें जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी जितने फोल्डर्स हैं उनमें भी चेकआउट कर लेना अपने मेल में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तब भी आपके पास मेल ना आए तो आप इस पर्टिकुलर जीमेल में रीच आउट कर सकते हैं, इनको अपनी क्वेरी बता सकते हैं, ये आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो यार तीसरा क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने प्रिंटो के प्लेटफॉर्म में अपने स्वैग्स की डिटेल्स को फिल कर दिया, फिर आपके पास कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया, तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो यार इसका आंसर यही है कि जैसे आप स्वैग्स की सारी डिटेल्स को फिल करते हैं प्रिंटो के प्लेटफॉर्म पर तो आपके पास कोई भी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता, आपके पास भी नहीं आता, किसी के पास नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको तब भी जानना हो कि स्टेटस क्या है, स्वैग्स कब तक डिलीवर होंगे, तो उसी पर्टिकुलर लिंक पे जो आपके पास आई थी आपके ईमेल पे उस पर क्लिक करना, आपको पूरा स्टेटस उनके पेज पर शो हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यार नेक्स्ट डाउट लोगों का ये कि मैं ट्रैक कैसे करूंगा मेरी गुडीज अभी तक कहाँ पहुंची, कब तक आएंगी, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन का भी आंसर वही है कि जो यूनिक लिंक आपके पास आई थी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा स्टेटस शो हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट ये कि आपके पास गुडीज आने में 1 से 2 महीने लगेंगे यार, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने तो लग सकते हैं यार, तो थोड़ा पेशेंट रहना। और दूसरी चीज ये कि उस पर्टिकुलर लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे स्टेटस को देखने के लिए तो यार काफी बार डेटा को लोड होने में, आपके गुडीज के स्टेटस को दिखाने में टाइम लग सकता है, तो उसके लिए भी पेशेंट रहना है। मेन पॉइंट यही है यार कि अगर आपने स्वैग्स का फॉर्म फिल कर दिया है, आपने यूनिक लिंक से गुडीज को मंगा लिया है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास गुडीज जरूर आ जाएंगी। 1 से 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं कि मेरे स्वैग्स मेरे पास आ जाएंगे। तो यार इसमें पहला पॉइंट ये है क्योंकि यार गोकर रेडी फेस्टिवल प्रोग्राम में काफी बच्चों ने पार्ट लिया, सबकी गुडीज होंगी, बहुत सारी गुडीज होंगी, फिर उसको कस्टमाइज करना होगा तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। और यार दूसरा पॉइंट ये कि इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, जितना ज़्यादा लोकेशन आपकी दूर होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा यार। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं आपकी स्वैग्स डिलीवरी में आपके घर तक। तो यार थोड़ा सा पेशेंट रखना और टेंशन मत लेना, अगर आपने सब कुछ सही से किया है तो आपके पास गुडीज जरूर आएंगी, ठीक है। बाकी कैसे ट्रैक करना है वो सब मैंने आपको पहले के डाउट्स में बता दिया।
अब यार एक ये मेन डाउट है जो काफी लोगों का है कि आपने यूनिक लिंक को फॉर्म को फिल करते टाइम पर गलत डिटेल्स को फिल कर दिया, तो आप कोई तरीका है जिससे मैं डिटेल्स को चेंज कर सकता हूँ? तो यार इसमें दो तीन कंडीशंस है। पहली ये है कि अगर आपके स्वैग शिफ्ट हो गए तो फिर कुछ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है प्रिंटो प्लेटफॉर्म का, उन तक आप रीच आउट कर सकते हैं अपने करेक्शंस के साथ, उनको अपने करेक्शंस बता सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो वो चेंजेस कर देंगे, ठीक है। यही सारी चीजें इस पर्टिकुलर मेन पॉइंट में लिखी हैं। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर मैंने स्वैक्स ऑर्डरिंग जो बाद में ईमेल आया, जो यूनिक लिंक आई है, उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है, और किसी और ने आपकी यूनिक लिंक से ऑर्डर कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यार इसमें एक मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऐसे मानो कोई यूनिक लिंक है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या किया, स्वैक्स को ऑर्डर कर दिया, फिर मेरी यूनिक लिंक को पब्लिक कर दिया, तो लोग अब मेरा एड्रेस देख सकते हैं, उससे ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑर्डर सिर्फ एक बार होता है यार, और अगर आपने कभी ऑर्डर नहीं किया, सबसे पहले ही किसी और को आपकी यूनिक लिंक मिल गई और उसने ऑर्डर कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगर आप पहले यूनिक लिंक से ऑर्डर कर देंगे, उसके बाद आपकी यूनिक लिंक पब्लिक होगी, तो लोग बस आपका एड्रेस देख पाएंगे, नंबर देख पाएंगे, मतलब बाकी सारी चीज देख पाएंगे, बट वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ये पर्सनल व्यू है। तो अगर आपकी पहली लिंक पब्लिक हो गई तो आप क्या कर सकते हैं वो समझाते हैं, ठीक है। आपको कोई दूसरी नई लिंक मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीजें। तो यार पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी कंडीशन में अपनी यूनिक लिंक को पब्लिक नहीं करना चाहिए था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि आपके ईमेल में भी लिखा था कि ये लिंक प्राइवेट है आपके लिए, अगर किसी और को मिल गई तो प्रॉब्लम होगी। एंड यार दूसरा पॉइंट ये कि किसी भी बंदे को दूसरी लिंक प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, ये पॉसिबल नहीं होगा यार, गूगल के ये रूल्स हैं, ठीक है। तो आपको दूसरी यूआरएल नहीं मिल सकती। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। बट यार आई होप कि बहुत ही कम लोगों से गलती हुई होगी, या तो आई होप किसी से भी ना हुई हो, बट अगर आपसे हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार ये मेनली अपने 7 क्वेश्चंस थे और उनके सॉल्यूशंस थे जो मैंने आपको प्रोवाइड करी। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट करके पूछ लेना। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, ठीक है। तो यार ये पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है न्यूटन स्कूल का। इसमें आपकी गारंटीड सीटीसी 5 लाख से 40 लाख की जॉब लगती है, ठीक है। और इसमें आपको स्टार्टिंग में कोई भी पैसा नहीं देना होता है, पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपको फीस देनी होती है। कितनी क्या फीस होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यार लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर कोर्स की, उसे चेकआउट कर लेना। अगर आप 4th ईयर में तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा, ठीक है। तो यार ये अपनी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना। चैनल पर नया होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।